Hello students, how are you? I hope all are fine and safe. Students, today I will teach you chapter number 14. आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 14। बच्चों पाठ 14 में क्या है? पाठ 14 में है नटखट चूहा। स्टूडेंट्स, आपने चूहे की कहानी सुनी है? ये आज आपके चैप्टर में है। अब चूहा नटखट हो, शरारती होता है ना। अब चूहा आपके घर में देखा आपने? चूहा नहीं देखा? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई चूहा ना देखे। चूहा तो सबने देखा हुआ है, लेकिन नटखट चूहा कभी देखा? कभी नटखट चूहे की कहानी सुनी? आप कहोगे मैम हमने तो बहुत सारी कहानी सुनी, शेर और चूहे की भी कहानी सुनी, शेर चूहे की दोस्ती की भी कहानी सुनी। इसी तरह आज जो चैप्टर है वो है नटखट चूहा। बच्चों, एक चूहा था, बहुत ही नटखट, बहुत ही चालाक। एक कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता था हमेशा। उसका मन करता था कुछ ना कुछ शरारत करने का। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। हमेशा बिल के अंदर रहता हूँ, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकलने बहुत दिन बीत गए। अब बारिश में क्या होता है, चूहे बाहर नहीं निकलते बिल से, और बिल में कई बार पानी भी भर जाता है, तो चूहों को खुद छुप के रहना पड़ता है बिल के अंदर। लेकिन बारिश बंद हो गई तो उसने बोला बहुत दिन हो गए बारिश की वजह से मुझे बिल के अंदर छुप के रहना पड़ा, आज मैं बाजार जाऊंगा। तो चूहा झटपट तैयारी के साथ शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूम रहा था कि रास्ते में उसे बड़ी से बड़ी दुकानें दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था। एक इतनी बड़ी दुकान दिखाई दी, वो दुकान से अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहे भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नजर चूहे पर पड़ी। अब चूहे पे नजर पड़ी तो दुकानदार ने चूहे को बोला, हट यहाँ से, चल जा। लेकिन चूहा नटखट था, शरारती था, क्या वो दुकानदार की बात मानता? नहीं। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हट यहाँ से, चूहों को भी कुछ नहीं बेचता, कि मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता, चलो हटो यहाँ से। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं दोगे, नहीं बेचोगे मुझे कपड़ा? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार में समय बर्बाद कर रहा है मेरा। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। तो इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया। अब चूहे का ने गाना क्या गाया? रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। कि मैं रातों रात आऊंगा और क्या करूंगा, तेरे जितने भी कपड़े हैं सारे कुतर दूंगा। अब दुकानदार को क्या हुआ? दुकानदार ने क्या करा? अब दुकानदार ने सोचा, अगर ये रातों रात आएगा, मेरे कपड़े कुतर जाएगा तो मेरा बहुत सा नुकसान हो जाएगा। तो दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़ा देता हूँ। और तुम उससे चूहे की रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया, और उसने उसे कपड़ा दे दिया। देने के बाद कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दूसरी दुकान के बाहर निकल गया। दुकान के बाहर निकला, फिर वह एक दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे आपसे कुछ काम है। दर्जी ने बोला, काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से में पूछा, तुम्हें मुझसे काम? क्या काम? और फिर चूहे ने दर्जी को रेशम का कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी बना दे। अब क्या था, दर्जी हंसा, हा। दर्जी को क्या, दर्जी हंसने लग गया। दर्जी बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब कर रहा है, मेरे पास काम करने का समय नहीं है, भी तेरा काम करने का समय मेरे पास नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। अब चूहे वह जोर जोर से चिल्लाया, तेरी टोपी, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? अब दर्जी ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी टोपी नहीं सिलूंगा। तो चूहे ने बोला, तो ठीक है। चूहा फिर गाना गाने लगा। चूहा अब दर्जी की दुकान पे भी चूहे ने सेम गाना गाया, रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब दर्जी ने कहा, अरे चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी टोपी बनाता हूँ। अब थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए सुंदर सी टोपी तैयार की
और नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा कि कितनी सुंदर टोपी लग रही है। अब चेहरा जब आईने पे देखा तो वो अपने आप को देखता ही रह गया। टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाता हूँ। अब उसने शीशे में देखा कि टोपी तो बहुत सीधी है, चलो इस पर सितारे लगवाता हूँ। चूहे ने सोचा। वह कूदता फिरता दुकान से बाहर निकल गया और वह सड़क पर शान से चल रहा था कि एक नज़र छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रुपीले सितारे बिक रहे थे। छोटे छोटे सितारे, बड़े सितारे, अच्छे से सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपीले सितारे खरीदने आया हूँ, सुंदर सुंदर सितारे खरीदने आया हूँ अपनी टोपी के लिए। तो चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सितारे खरीदने आया। तो दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, सुनहरे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने ऐसे बोला उसकी नकल उतारते, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? एक चूहे को सितारों से भला क्या मतलब? अब चूहे ने क्या बोला? चूहे ने बोला, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से में पूछा। दुकानदार ने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा, फिर चूहे ने उत्तर दिया। दुकानदार ने नहीं बोला तो चूहे ने उत्तर क्या दिया? आपको पता है क्या बोला होगा चूहे ने? रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखराऊंगा। अब कपड़े होते तो क्या करता? उतर जाता, लेकिन उसने कहा रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे सारे सितारे बिखराऊंगा। अब दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, तुम्हें तुम्हारी टोपी में टाक भी दूंगा कि तुम्हारी टोपी पर सितारे लगा भी दूंगा। अच्छा जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। अब टोपी बनाकर तैयार हो गई, टोपी बनकर तैयार हो गई और चूहे ने क्या करा? आईने में टोपी पहनी और आईना देखने लगा। आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से मन नाच उठा उसका, और वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब राजा, चूहे ने टोपी पहनी तो अपने आप को राजा समझने लग गया। तो उसने कहा, अब ये टोपी किसको दिखाऊं? चलो मैं राजा के पास चलता हूँ, ये टोपी मैं राजा को दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। वह राजा के सामने जाकर खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत ही हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने चूहे से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो, हाँ तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से। अगर मैं राजा लग रहा हूँ, राजकुमार लग रहा हूँ तो उतरो गद्दी से, और तो फिर गद्दी से यहाँ मैं बैठूंगा। चूहे ने बोला, अच्छा मैं राजकुमार लग रहा हूँ तो उतरो गद्दी से, इस गद्दी पर मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आई। राजा हंसने लगा और कहा, भाग यहाँ से, मेरे सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? उन्होंने क्या बोला? राजा ने, नहीं बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर पूछा, नहीं? तो राजा ने बोला, नहीं नहीं। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को, और सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। जितने भी सिपाही थे राजमहल में, वो चूहे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़ा। अब चूहे को पकड़ना आसान बात तो नहीं है। अगर चूहे को हम लोग ही पकड़ सकते या सिपाही पकड़ सकते, तो चूहे के लिए चूहेदान क्यों बनता? फिर चूहे तो चूहेदान में ही फंस सकता है ना। अब चूहे के सिपाही एक के ऊपर गिर पड़ा, लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा डर गया, राजा सोच में पड़ गया। राजा ने कहा, चूहों की फौजों तो पूरे महल को तहस नहस कर देंगी।
और ये डर गया और कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान उतरूंगा। राजा डर गया और डर के मारे कांपने लगा और उसने कांपती आवाज में बोला, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वह आराम करता रहा। जब रात को काफी रात बीत गई तो वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। उसने शाम से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी कहानी सबको बताना चाह रहा था कि मैंने ऐसे ऐसे टोपी खरीदी, मैं राजा के पास गया। तो जो उसके दोस्त थे वो क्या करना चाहते थे? वो कहानी सुनना चाहते थे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपको कैसी लगी नटखट चूहे की कहानी? अच्छी लगी ना? अब मैं आपको इस चैप्टर के शब्द अर्थ कराऊंगी। तो स्टूडेंट, अब हम करेंगे शब्द अर्थ। स्टूडेंट्स, नटखट शरारती, झटपट जल्दी से, बर्बाद नष्ट करना, राजमहल, राजा का महल, आईना, शीशा, आईना, शीशा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।